हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। आज एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, क्या क्राइटेरिया होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। उसके बाद हम उनके नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके हम चार मोस्ट जो उसकी कंडीशन होती है कि किस किस कंडीशन में हम उस कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, उसकी चार कंडीशन होती हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ है कि जो कंपाउंड होगा आपका मस्ट भी क्या होना चाहिए, साइक्लिक इन नेचर का होना चाहिए। साइक्लिक इन नेचर का मतलब क्या होगा, खुली चैन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ना कोई रिंग या साइकिल बनी हुई होगी, जैसे ये हो गया एंड देन ये हो गया। ठीक है, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर होनी चाहिए, साइकिल होनी चाहिए। ठीक है, क्लोज स्ट्रक्चर होनी चाहिए, कार्बन्स की जो ओपन चेन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लोज स्ट्रक्चर होनी चाहिए, उनको बोलते हैं हम साइक्लिक इन नेचर के। मतलब वो चारों मिलकर जितने भी आपके एटम्स हैं वो सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक इन नेचर। ओके, तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए मस्ट भी कंडीशन है कि वो साइक्लिक इन नेचर के होने चाहिए। उसके बाद सेकेंड है कि पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा उनमें अगर पाई इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होने चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए, और अगर अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला दिया हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अल्टरनेट पोजीशन पे, दैट मीन्स मैं कहूंगी यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे, 3 4 5 एंड देन 6। 1 2 पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, 3 2 3 पे नहीं है, फिर 3 4 पे है, 4 5 पे नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, अल्टरनेट पोजीशन पे हो गया। और जहां भी ऐसा अल्टरनेट पोजीशन पे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होता है वो। ठीक है ना, ये सारे क्या है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 1 2 एंड 3 जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड है, वो क्या है, कॉन्जुगेशन में है एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, तो सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए भाई जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है, अब वो जरूरी नहीं है इतने ही हो, ठीक है ना, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सारे क्या होने चाहिए, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। मस्ट भी कंडीशन ये है कि वो अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। ओके, थर्ड आपका आता है कि मस्ट बी प्लेनर। ठीक है, मस्ट बी प्लेनर। देखो प्लेनर ये हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि भाई प्लेनर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो स्टीरियो केमिस्ट्री में 3D में हम जो मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, तो वो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो ओनली प्लेनर कंपाउंड ही एरोमेटिसिटी शो करते हैं, बाकी कंपाउंड्स नहीं करते। जो नॉन प्लेनर होते हैं वो एरोमेटिसिटी शो नहीं करते हैं, ओनली प्लेनर कंपाउंड ही एरोमेटिसिटी शो करते हैं। ठीक है ना, मस्ट बी ओबे हकल रूल। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला है, फोर्थ आपका जो भी है, मस्ट बी ओबे हकल रूल। ठीक है ना, हकल रूल को जो फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड। और हकल रूल होता क्या है, हकल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अगर जो फॉलो करते हैं वो सारे क्या होते हैं, हकल रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। n यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड सो। ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो। हकल्स क्या, हकल रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं वो सारे क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। ये क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड, ये हो जाएंगे यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे वो एरोमेटिक, और जहां पे n की वैल्यू होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 एंड सो आगे तक भी जा सकती है। ओके, तो हकल रूल के अकॉर्डिंग जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और n की वैल्यू अपनी 0 से स्टार्ट होके एंड सो लास्ट तक। ओके, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की कंडीशन थी कि 4 कंडीशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइकिल की नेचर का होना चाहिए। साइकिल की नेचर का मतलब हो गया जितने भी आपके एटम है वो किस मैनर में होने चाहिए, वो क्लोज पैक होने चाहिए, साइकिल की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बननी चाहिए। ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए, जितने भी उनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड है, वो सारे क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। और कॉन्जुगेशन के लिए मस्ट भी कंडीशन है कि वो अल्टरनेट पोजिशन पे होना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे। अगर वो आपके डबल बॉन्ड है तो वो ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन में होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आपकी है थर्ड कंडीशन है, मस्ट बी प्लेनर होना चाहिए, वो नॉन प्लेनर नहीं होना चाहिए। अगर प्लेनर होगा तो ये एरोमेटिसिटी
एरोमेटिसिटी फॉलो करेगा वरना नहीं करेगा। मस्ट बी ओबे हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा, वो सारे क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे। अब उसके हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ये कंडीशन है। अब एरोमेटिक्स कंपाउंड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। एरोमेटिक्स कंपाउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है बेंजीनोइड कंपाउंड और एक होता है नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। बेंजीनोइड कंपाउंड और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसको। बेंजीनोइड कंपाउंड और सेकंड आपका है नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। बेंजीनोइड कंपाउंड और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, ठीक है ना। बेंजीनोइड कंपाउंड क्या होते हैं, जिसकी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये होता है बेंजीन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। ये ऐसे कंपाउंड जिनकी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब उसमें बेंजीन तो प्रेजेंट होना चाहिए। बेंजीन के अलावा यहाँ पे और भी रिंग लग सकती है, इधर और भी रिंग लग सकती है, ठीक है ना। तो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको बोलते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड। और जिसकी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है, उनको बोलते हैं हम नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, ये लाइक बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर तो है नहीं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पायरोल। पायरोल, पायरोल, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बेंजीनोइड कंपाउंड और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। अब हम इनके नोमेनक्लेचर की स्टडी कर लेते हैं, ओके। अब हम बेंजीनोइड कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। देखो, इसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका बेसिकली ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि भाई हम इस बेसिस पे उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके नोमेनक्लेचर आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे, ओके। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि बेंजीनोइड कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी बेंजीनोइड कंपाउंड्स, तो फर्स्ट बेंजीनोइड आपका हो गया ये बेंजीन। बेंजीन, अब देखो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है, ये बेंजीन हो गया। अब यहां से ये 4n+2 को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को। देखो कैसे हो गया, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड में कितना हो गया भाई, n की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ की n की वैल्यू हो जाएगी n=1 और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसको फॉलो कर रहे हैं, एरोमेटिसिटी को। तो ये क्या हो गया, एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट हमें नाम ध्यान रखना है, इसका नाम होता है बेंजीन और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। सेकंड है ये वाला, इसको हम बोलते हैं नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, ठीक है। लाइक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी भी, इसका नाम होता है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो कैसे, क्या ये 4n+2 को फॉलो कर रहे हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई, 1 2 3 4 5, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। और 10 अगर 10 यहाँ से कैसे आ सकते हैं, जब हम n की वैल्यू कितनी कर दें 2, तो n=2 और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा +2, मीन्स ये आपके हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक होता है, ओके। ये हो गया एरोमेटिक।
तो सेकंड आपका है नेफ्थलीन। ठीक है, बेसिकली कोई रूल नहीं है इनका, ये डायरेक्ट ऐसे ही आपको बेंजीनोइड जो कंपाउंड होते हैं बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, उनके नाम आपको डायरेक्ट लर्न करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट एंथ्रासीन। ऐसा इसको बोलते हैं हम एंथ्रासीन। एंथ्रासीन, ठीक है। एंथ्रासीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और यहाँ पे 4n+2 को देख लेते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 14 इलेक्ट्रॉन कब होंगे, यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या पुट करें, n इक्वल्स टू 3। हाँ, n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और 3 के लिए कितना हो जाएगा टोटल 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। 14 एक एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये थे आपके बेंजीनोइड कंपाउंड। आप और भी है बहुत सारे, लेकिन की बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ये तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बेंजीन के ऐसे होते हैं, नेफ्थलीन एक एरोमेटिक है, एंथ्रासीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें इतने इतने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं जो एरोमेटिक होते हैं, ठीक है ना। अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम साइक्लो। कितने कार्बन है, 8। साइक्लो इसका नेम हो गया साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। साइक्लो मतलब साइकिल बन रही है, रिंग बन रही है। ऑक्टा मीन्स 8 कार्बन है। टेट्रा मीन्स 4 डबल बॉन्ड है। इन मतलब डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, सफिक्स इन लगाते हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं एक बेंजीनोइड कंपाउंड है या नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है। बेंजीनोइड तो है, उसमें भी हकल रूल देख लेते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन क्या इसको फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई को। बी एन की वैल्यू यहाँ पे क्या रखे कि 8 आ जाए, यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं कर रही है इसको फॉलो। तो ये जो क्या हो गया, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। एन की वैल्यू हम ऐसे पुट ही नहीं कर सकते कि 8 आ जाए। 1 करेंगे तो 6 आएंगे, 2 करेंगे तो फिर 10 आएंगे, 8 तो आ नहीं सकते। तो ये जो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है वो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं, ठीक है। तो ये थे आपके बेंजीनोइड कंपाउंड, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक बेंजीनोइड कंपाउंड। अब नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक्स कंपाउंड देख लेते हैं क्या क्या होते हैं नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो फर्स्ट तो ये आ गया नॉन बेंजीनोइड में पायरोल। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, इसको हम बोलते हैं पायरोल, ठीक है ना। सेकंड है फ्यूरेन। फ्यूरेन फ्यूरेन नेक्स्ट है थायोफिन। थायोफिन और नेक्स्ट है नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड में पीडी।
पीरियड, ठीक है। ये होते हैं नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। ऐसे भी ये वाले जिसके चार्ज होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉन्ड ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा, ये भी नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड है। इसको बोलते हैं हम साइक्लोप्रोपीन। नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, दैट मीन्स क्या हो गया कि उनकी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स। और इनके जो नाम है वो डायरेक्टली लर्न करने पड़ेंगे आपको। कैटाइन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ऐसे चार्जेड कंपाउंड भी हो सकते हैं लाइक दैट, नेगेटिव और यहाँ पे ऐसा कुछ। एरोमेटिक है ये भी, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटा डाई एनाइन, साइक्लोपेंटा डाई एनाइन, ठीक है। तो ये आपके हो गए नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, और वो आपके थे बेंजीनोइड कंपाउंड। और इनके जो नोमेनक्लेचर है वो डायरेक्ट आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें कोई साइड चेन लगी हुई है, मतलब कोई सबस्टिट्यूएंट अगर अटैच है, तो उसका हम नोमेनक्लेचर किस टाइप से करेंगे, ठीक है। साइड चेन सबस्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। तो देखो साइड चेन कैसे होगी, अगर मैं ऐसे बात करूं, ये बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे आर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका रिंग का पार्ट हो गया, ये तो क्या हो जाएगी, एरोमेटिक रिंग, ठीक है। और ये जो होगा ये आर आपका, ये क्या हो जाएगा, साइड चेन या फिर सबस्टिट्यूएंट, साइड चेन या फिर सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। जो बाहर रिंग से बाहर जो भी होगा उसको सब साइड चेन या सबस्टिट्यूएंट, और ये जो है जो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका रिंग का पार्ट होगा, ठीक है। अब देखो ये जो साइड चेन होती है वो अगर रिंग पे कोई भी साइड चेन लगी हुई होती है तो वो क्या हो जाएगा भाई, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि मोनोस भी हो सकता है, डाई सबस्टिट्यूएंट भी हो सकता है, ट्राई सबस्टिट्यूएंट भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो अगर साइड चेन रिंग से ओनली एक ग्रुप लगा हुआ, एक्स कोई भी ग्रुप है या सबस्टिट्यूएंट है, उसको बोलते हैं मोनो सबस्टिट्यूएंट। मोनो सबस्टिट्यूएंट। अब देखो, अब ये जो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है इसकी पोजीशन अब जरूरी नहीं है फिक्स है भाई, ये यहाँ भी हो सकता है, ये ऐसे भी इस वाली पोजीशन पे भी हो जाए, या फिर इस वाली पोजीशन पे हो जाए, ठीक है, या फिर इस वाली पोजीशन पे हो जाए, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है एक्स है, जो साइड चेन है, वो अगर ओनली वन है तो उन सबको क्या बोलते हैं, मोनो सबस्टिट्यूएंट। ये सारे क्या है, मोनो सबस्टिट्यूएंट है, लेकिन इनकी पोजीशन डिफरेंट है, अभी पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, अगर ओनली फॉर अगर एक सबस्टिट्यूएंट लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो सबस्टिट्यूएंट, ठीक है ना। ये हो गया आपके मोनो सबस्टिट्यूएंट। और जैसा आपका साइड चेन में ग्रुप लगा हुआ होगा उसी के बेसिस पे इसका हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मोनो सबस्टिट्यूएंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये मोनो सबस्टिट्यूएंट, यहाँ पे X की जगह क्या लगा हुआ है, CH3, ठीक है, ये ठीक है ना, ये क्या हो गया सबस्टिट्यूएंट। अब हम इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे भाई, इसका तो आपको पता है ये बेंजीन है, ठीक है ना, ये वाली रिंग तो क्या हो जाएगी, बेंजीन, ठीक है, रिंग का जो है ये बेंजीन और ऊपर ये सबस्टिट्यूएंट हो गया, साइड चेन हो गई, ठीक है। अब नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, 1 मिथाइल बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन,
यो, ठीक है। अब ऐसे नोमेनक्लेचर कर देंगे, अगर एक ओनली फॉर वन सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसकी पोजीशन शो करते हुए हम उसके आगे क्या लगा देंगे, बेंजीन नाम लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट डाई सबस्टिट्यूएंट। अगर दो सबस्टिट्यूएंट लगे हुए होंगे तो उनका नोमेनक्लेचर हम किस टाइप से करते हैं। डाई सबस्टिट्यूएंट में देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। दो सबस्टिट्यूएंट है, एक इस पोजीशन पे लगा हुआ है, एक इस पोजीशन पे लगा हुआ है, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6। 1 2 पोजीशन पे अगर सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ होते हैं उसको बोलते हैं हम ऑर्थो, ऑर्थो, ऑर्थो या फिर 1 2, ठीक है। 1 2 1 और 2 पोजीशन पे अगर दो सबस्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो उसको बोलते हैं हम ऑर्थो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक 1 पोजीशन पे है और एक 3rd पोजीशन पे, उसको बोलते हैं हम मेटा या फिर 1 3, 1 3 या फिर मेटा। उसके बाद एक कंडीशन और हो सकती है, एक इस पोजीशन पे और एक यहां पे, उसको बोलते हैं हम पैरा, पैरा या फिर 1 4, पैरा या फिर 1 4, ठीक है। अगर डाई सबस्टिट्यूएंट है तो ये 3 कंडीशन हो सकती है, ऑर्थो भी हो सकता है, मेटा 1 3 पोजीशन को मेटा बोलते हैं और 1 4 को पैरा बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर देखो मैं यहां पे लगाऊं, ये ऐसा कुछ है, उसके बाद इस पोजीशन पे भी हो सकता है भाई, यहाँ पे इस पे तो हो गया, यहाँ पे होगा, तो अब देखो यहाँ पे होगा तो भी वो वाली कंडीशन है, ये कंडीशन और ये वाली सेम है, ये दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, 1 3 पोजीशन पे है अभी भी, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, मेटा बोलेंगे। तो ये और ये तो सेम है, इसको आप एक ही शो कर देते, ये लिखो जी, आप ये करो शो, दोनों सेम है, ठीक है ना। या फिर हम ऐसे कहें, ये वाला है, ये भी कंडीशन सेम होती है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है सबस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये भी किसके इक्वल हो गया, फर्स्ट वाले के भाई 1 2 पोजीशन पे, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो। ये दो तो सेम है, ठीक है, या फिर 1 2 पोजीशन, ठीक है। ये दो है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो हम क्या करते हैं, 3 ही कंसिडर करते हैं। एक तो ऑर्थो 1 2 पोजीशन, मेटा 1 3 पोजीशन और पैरा 1 4 पोजीशन, ठीक है। अब उसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि एक्स की जगह कंडीशन क्या क्या हो सकती है, उसका नोमेनक्लेचर हम किस टाइप से करेंगे। डाई सबस्टिट्यूएंट में ये यहाँ पे मिथाइल लगा दिया मैंने और ये भी लगा दिया एक मिथाइल, क्या हो जाए, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, नाम लिख देंगे 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, ये इसका, ठीक है। अब जिस भी पोजीशन पे आया तो उसको 1 2 बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, ऑर्थो, ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन, ये भी हो सकता है, ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन या फिर 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, दोनों ही ठीक है। आप ऑर्थो भी शो कर सकते हो और 1 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1 3 सॉरी ट्राई सबस्टिट्यूएंट। तो ट्राई सबस्टिट्यूएंट में तो कुछ नहीं है। आप देखो अगर इनकी पोजीशन हम चेंज कर दें, पोजीशन ऐसे भी हो सकती है भाई, ये ऐसे कुछ और यहाँ पे CS, इसका क्या हो जाएगा 1 4 डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा बेंजीन, यू, ठीक है, 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। उसके बाद एक आता है ट्राई सबस्टिट्यूएंट या फिर हायर सबस्टिट्यूएंट। कुछ नहीं है भाई, ट्राई सबस्टिट्यूएंट में हमें क्या करना है, जितने भी सबस्टिट्यूएंट लगे हुए होंगे उसके नाम के आगे हम ट्राई लगा देंगे, भाई 3 लगे हैं तो ट्राई लगा देंगे, ठीक है ना, लाइक दैट। ये ऐसा कुछ एग्जांपल है, ये अब इसमें 3 सबस्टिट्यूएंट है, नंबरिंग कर देंगे 1 2
3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा? 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन। ये ठीक है। अगर ज्यादा सबस्टिट्यूएंट है तो उनकी पोजीशन शो करते हुए उसका नाम लिख दें। ये हो गया आपके सबस्टिट्यूटेड बेंजीन, जिनके आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम इस टाइप से करते हैं। ठीक है। मोनो में कुछ ध्यान नहीं रखना है, डाई में एक बार ऑर्थो, पैरा और मेटा का ध्यान रखना है, और पॉली में आपको नंबरिंग शो करते हुए नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है।